उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से और प्रार्थना है समस्त जगत से। धर्म की यात्रा प्रार्थना से ही शुरू होगी। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा। सूर्य से प्रार्थना किया, अग्नि से प्रार्थना किया, वायु से, तो क्या सूर्य सहायता करेगा? तो क्या वायु सहायता, पृथ्वी सहायता करेगी? हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं आपके समक्ष ओशो के द्वारा अध्यात्म उपनिषद में प्रार्थना का बहुत ही मार्मिक और सुंदर परिभाषा प्रस्तुत करी है कि आखिर प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। हम लोग छोटे बच्चे में प्रार्थना करते हैं, स्कूल में, माता पिता के सामने, अपने झंडे तिरंगे के सामने। तो आखिर प्रार्थना का सही मायने क्या है, प्रार्थना का सही अर्थ क्या है, आज हम ओशो के द्वारा समझेंगे। उपनिषद की शुरुआत ही प्रार्थना से करी गई है। प्रार्थना के रूप में पहले सूर्य को पुकारा गया है, फिर वायु को नमस्कार किया गया है, फिर धीरे धीरे अग्नि को, इंद्र को, पृथ्वी को, इस तरह से सभी को प्रार्थना करी गई है। तो इनका कहने का मतलब ये है, यह सवाल उठता ही है कि हमने इन सबों को प्रार्थना किया तो क्या ये हमारी मदद करेंगे? प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी सहायता करेगी? प्रार्थना की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। देखिए, ओशो कहते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं सूर्य से, पृथ्वी से, तो सूर्य और पृथ्वी से प्रार्थना का सवाल नहीं है। प्रार्थना आपने की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आकर आपकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वह सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही ओशो रजनीश ने कि हम जो प्रार्थना करते हैं स्कूल में, माता सरस्वती के सामने, तिरंगे के सामने, घर परिवार में सदस्य के सामने, तो इसका प्रभाव खुद पे होता है। आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वह सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र, प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय, प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा कुछ। वाह, क्या बात है! प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। वाह! प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूँ, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं आगे, फ्यूचर में इसके बहुत बड़े परिणाम होते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ही मायने रखता है जीवन में। आगे ओशो कहते हैं, प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है, न कि सूर्य पर, अग्नि पर, जल पर, वायु पर। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं और जब बदलाव हमारे भीतर होता है तो हम दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही। प्रार्थना आम तौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। न, प्रार्थना है एक उपाय, एक डिवाइस। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन परिणाम होता है, वह होता है भीतर, जिसने हाथ जोड़े हैं उस पर। अर्थात जिसने हाथ जोड़े हैं, परिणाम उसके भीतर होता है। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहें सूर्य सहायता कर, तो वह कहेगा मूर्खता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? और कब किसकी सहायता की? कि हे इंद्र वर्षा कर, पागल हो गए हो? प्रार्थनाओं से कहीं वर्षा हो गई हैं? वैज्ञानिक ठीक कहता है। न तो सूर्य आपकी सुनेगा, न बादल आपकी सुनेंगे, न हवाएं आपकी सुनेंगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, यह आपको बदल जाएगा। क्या बात है! आपने कितनी जोर से पुकारा, उतनी गहरी हुक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण उठे तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब है, यदि प्रार्थना में पूरे प्राण आपके उठ गए
अर्थात पूरे ही जीवंत रूप से, पूरे ही सचेतन रूप से जिस दिन आप प्रार्थना किए तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे, अर्थात रामकृष्ण परमहंस, अर्थात महात्मा बुद्ध, अर्थात जीसस। इसलिए है प्रार्थना। तो इन सबों ने, जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने प्रार्थना बहुत ही सचेतन पूरे प्राण से किए हैं परमात्मा के सामने। इसीलिए आज वो हमारे लिए बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें भी प्रार्थना इस रूप में करना चाहिए, किसी को भी। तो आप जो प्रार्थना के परिभाषा इस तरह से सुने हैं दोस्तों, खुद से विचार कीजिए कि आपको, कि हमारे लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है और सच में प्रार्थना हमें किस रूप से करना चाहिए, खुद के बदलाव के लिए या कुछ अपेक्षा के लिए। कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि आखिर प्रार्थना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के बदलाव में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।